सामान्य साथियों, 14 जनवरी 2024 को लखनऊ में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया और इस सेमिनार में अपने क्रांतिकारी संबोधन देते हुए डॉक्टर प्रोफेसर आदरणीय सुरेश बाबू जी का क्रांतिकारी भाषण हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि उनके क्रांतिकारी संबोधन को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत सारी चीजों को मैसेज आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। मैं भी कुछ बात रखना चाहता हूं। मैं आज डॉक्टर बन सका, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर आ सका, वो मात्र बाबा साहब के जीवन संघर्ष की वजह से। अगर बाबा साहब न होते तो शायद मैं यहाँ न पहुंच पाता। तो मैं उनको नमन करता हूं और बाबा साहब के मिशन को किस तरीके से आगे ले जाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करने की कोशिश करता हूं। ये सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब विश्व में एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनके तत्कालीन समय पर डॉक्टर अंबेडकर से लोग डरते थे। पार्लियामेंट में जाते थे, बाबा साहब का पहनाव, बाबा साहब की जो गरिमा थी, बाबा साहब का जो परफॉर्मेंस था, वो बहुत ही अद्भुत था। विश्व में पढ़ के आए थे। तो जब पार्लियामेंट में जाते थे तो लोग घूम घूम के देखते थे, आ रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर आ रहे हैं। इवन सामाजिक स्तर पर भी बाबा साहब होते थे, कहीं पर भी होते थे तो बाबा साहब को लोग बहुत ही सम्मान से देखते थे। तो एक जगह पर कहीं पर भी आया है कि आखिर बाबा साहब से लोग क्यों डरते थे। बाबा साहब एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे इसलिए डरते थे? नहीं, इससे भी नहीं डरते थे। बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान थे इसलिए डरते थे? नहीं, इससे भी नहीं डरते थे। बाबा साहब एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे इसलिए डरते थे? नहीं, इससे भी नहीं डरते थे। बाबा साहब एक समाज शास्त्री थे इसलिए डरते थे? नहीं, लोग इससे भी नहीं डरते थे। बाबा साहब एक बहुत अच्छे वक्ता थे, फैक्ट फाइंडिंग के साथ अपनी बात कहते थे, तार्किक तरीके से अपनी बात रखते थे, लोग इसलिए डरते थे? नहीं, इससे भी नहीं डरते थे। बाबा साहब एक बहुत बड़े पत्रकार थे, 36 साल तक उन्होंने पत्रकारिता की, इस बहुजन समाज को जलाने का काम किया, शायद इससे डरते थे? नहीं, इससे भी नहीं डरते थे। तो कहीं पर बाबा साहब खुद कहते हैं कि हो सकता है कि लोग मेरे से इसलिए डरते हैं कि मैं एक चरित्रवान व्यक्ति हूं। ये भी हो सकता है कि लोग मेरे से इसलिए डरते हैं कि मैं कभी भी किसी के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। हो सकता है इसलिए डरते। तो कहने का मतलब है बाबा साहब का चरित्र था जो आज भी हम लोगों के बीच में जिंदा है, आज भी सम्मान का कारण है। आखिर बाबा साहब का ऐसा चरित्र क्या था? बाबा साहब ऐसे कैसे थे कि विश्व के लोग उनको सम्मान देते थे और भारत के तत्कालीन लोग उनसे डरते थे? अगर चरित्र की बात करते हैं तो ये जो सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन को करने के पीछे कुछ लोगों का सोच है, तभी ये सम्मेलन हो रहा है। मैं भी यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे बुलाया गया था, मैं इसमें अतिथि हूँ, इसलिए मैं इस सम्मेलन में आया। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति, जो भी आप लोग भी यहाँ आए हो, तो आप लोगों का भी सोच था कि इस सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना है। तो जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है, जैसा सोचता है वैसा ही उसकी भावनाएं होती हैं। अगर व्यक्ति अच्छा सोचता है तो अच्छा उसका आचरण होता है, अगर खराब सोचता है तो खराब उसका आचरण होता है। अगर अच्छा सोचता है तो अच्छी उसकी आदतें होती हैं, अच्छा व्यवहार होता है, अच्छी वर्किंग होती है, अच्छी पर्सनालिटी होती है। तो कहने का मतलब व्यक्ति का सोच जैसा सोचता है वैसी उसकी जिंदगी होती है, वैसी उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो कहीं न कहीं हम सोच में कहीं कमजोर तो नहीं रह गए, कहीं न कहीं सोच को हम मजबूत
करने में कहीं पीछे तो नहीं रह गए। लेकिन जहां तक सोच की बात है, व्यक्ति वही सोचता है जो इसके अंदर भरा होता है, जितनी उसको जानकारी होती है। अगर उसकी जानकारी अच्छी है, तार्किक है, तो उसका सोच भी उतना ही अच्छा होगा, और जब सोच अच्छा होगा तो उसकी वर्किंग अच्छी होगी, उसका व्यवहार अच्छा होगा, उसकी आचरण अच्छा होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सोच बेहतरीन था, सोच पॉजिटिव था, सोच तार्किक था, सोच मानवतावादी था। इसी वजह से वो उनका कैरेक्टर, उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी, उनकी भावनाएं एकदम परफॉर्मेंस एकदम एक्सीलेंट थी। और ये इस वजह से था कि उनके कंटेंट, उनकी जानकारी बेहतरीन थी। आज हम देखते हैं कि हमारा बहुजन समाज शायद इन चीजों को समझने में कहीं न कहीं पीछे रहा है, और पीछे रहने का भी कारण है कि उसका सोच उस लेवल का नहीं बन पाया। और सोच भी इस लेवल का इसलिए नहीं बन पाया, शायद उसके कंटेंट कमजोर हैं, वो जानकार कम है, वो पढ़ता कम है, वो समझता कम है, वो तर्क कम लगाता है, सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कोशिश करता है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तर्क नहीं लगाएंगे, तो अपने जीवन में धक्के खा कर चलेंगे। हम बहुजन समाज के लोग हैं, 3000 साल से आज भी हम तरस रहे हैं बहुत सारी चीजों के लिए, और बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, हम सब लोग खड़े हैं। लेकिन हमें अपने को खड़ा करना पड़ेगा, अपने को समझदार बनाना पड़ेगा, अपने कंटेंट को मजबूत करना पड़ेगा। आखिर ये कंटेंट मजबूत होंगे कैसे? अगर कंटेंट मजबूत होंगे तो हमारा सोच मजबूत होगा, और हमारा सोच मजबूत होगा तो हमारी वर्किंग मजबूत होगी, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की थी। तो अब इस कंटेंट को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, न कोई कुछ लेके आया, न कुछ लेके जाएगा, सब कुछ यही रह जाना है। और हर चीज के पीछे कोई कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी समस्या नहीं होती। अगर हम किसी भी कारण को, किसी भी समस्या को, किसी भी हलचल को, किसी भी परिवर्तन को, अगर हम उसके कारण को समझ लें कि किस वजह से ये समस्या पैदा हुई है, किस वजह से ये हलचल पैदा हुई है, आखिर ये राष्ट्रीय सम्मेलन करने के पीछे भी कुछ कारण है। बाबा साहब के कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे, आरक्षण को बचाना चाहते हैं, हम बहुजन समाज को जागरूक करना चाहते हैं, तो कारण है। अगर हम कारण के हिसाब से समस्या को समझने लगेंगे, समस्या को अच्छी तरह से समझने लगेंगे, तो हमारे कंटेंट मजबूत हो जाएंगे, होने लगेंगे। और हम अगर किसी भी समस्या के कारण को समझ लेंगे तो निराकरण आसानी से कर ले जाएंगे। हम समस्या के कारण पर नहीं जाते, हम हलचल के कारण पर नहीं जाते, हम चीज की तह में नहीं जाते, और किसी वजह से हम उसके निराकरण करने में कमजोर हैं। और अगर हमने कारण के हिसाब से चीजों को समझना शुरू कर दिया, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस हलचल के पीछे ये कारण है, और इसके पीछे ये कारण है, और इसके पीछे ये कारण है। अगर हमने कारणों के कारण को समझना शुरू कर दिया, तो कहने का मतलब उस चीज के, उस इशू के, उस हलचल के हम तहखाने में जाकर झांक रहे हैं, हम जूम करके चीज को देख रहे हैं। इसी को खोजी दिमाग कहते हैं। कारणों के कारण को समझना, खोजी दिमाग लागू करना। ऐसे ही बाबा साहब थे। बाबा साहब किसी भी समस्या को उठा लेते थे, किसी भी टॉपिक को उठाते थे, इतना जूम करके देख लेते थे, लोगों के बस की बात नहीं थी इतनी गहराई में जाना। अपने फैक्ट फाइंडिंग के माध्यम से बहुत गहराई में जाकर के चीज को देखते थे, और चीज की समस्या का कारण भी दिखाई देता था आईने के रूप में। बाबा साहब 100 साल आगे तक का देखना जानते थे, समझना जानते थे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी बात जानते थे। इसमें मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। संविधान सभा की आखिरी बैठक में संविधान कंप्लीट हो चुका था। सारे लोग खुशी मना रहे थे, सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। कोई ताली पीट रहा था, कोई पैर पीट रहा था, कोई टेबल पीट रहा था, कोई गले पीट रहा था एक दिन से, क्योंकि विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान तैयार हो चुका था। भारत के संविधान सभा में सारे लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर बिल्कुल चुप थे, शांत थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी। संविधान सभा के
कि अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने देखा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर तुमने सारी मेहनत की है, तुमने ही सब कुछ किया है, आज सब खुशी का दिन है, सारे लोग खुश हैं, लेकिन आप दुखी नजर आ रहे हो, आप चिंतित हो, आखिर इसका कारण क्या है? भाई ये तो हमें समझ में नहीं आया, ये तो हमें इसका मतलब आप हमारे संविधान से खुश नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि नहीं भाई मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान है, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन मुझे चिंता है इस संविधान की अच्छाई, संविधान को लागू करने वालों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। अगर लोगों की इच्छा शक्ति अच्छी होगी तो ये संविधान अच्छा साबित होगा, अगर इच्छा शक्ति अच्छी नहीं होगी तो संविधान लागू नहीं होगा, क्योंकि वो जानते थे कि भारत जातिवादी देश है, इसमें जाति स्थिर है, लोग जातियों के साथ जुड़े रहते हैं, और सत्ता में बैठे लोग अगर जातिवादी लोग बैठेंगे तो निश्चित रूप से वो लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे। बाबा साहब इस बात को लेकर चिंतित थे, लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन बाबा साहब चिंतित थे, और इसीलिए भी चिंतित थे कि मेरा ये बहुजन समाज भोला भाला, जिसको सदियों से शिक्षा से वंचित किया गया, आज ये अपनी चीज को भी नहीं जानता। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि बहुजन समाज की बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कि बहुत बड़ी समस्या है साहब। कि भाई बताइए तो सर क्या समस्या है कि बहुजन समाज की इतनी बड़ी समस्या है कि ये खुद नहीं जानता कि इसकी समस्या है, इसीलिए बहुत बड़ी समस्या है। तो बहुजन समाज के लोगों को अपना चिंतन मन को मजबूत करते हुए, अपने कंटेंट को मजबूत करते हुए, अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत करते हुए, अपने आचरण को मजबूत करते हुए सिंक्रोनाइज तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, और तभी बहुजनों के लिए रास्ता निकल पाएगा। अन्यथा रास्ता निकलने में सदियां गुजरेंगी और फिर सदियां गुजरेंगी। होता क्या है कि मेरे लोग लालची किस्म के ज्यादा हैं, और लालच की वजह से वो दूसरों के पिछलकू बनते हैं, और जब दूसरों के पिछलकू बनते हैं तो दूसरे लोग अपने हिसाब से इनको इस्तेमाल करते हैं। और पिछलकू लालचीपन का भी एक कारण है, जिनके कंटेंट कमजोर होते हैं, जिनके जानकारी का अभाव होता है, वही पिछलकू बनते हैं, वही दूसरों की चटवारता करते हैं। अगर कंटेंट मजबूत होंगे तो चटवारता नहीं करेंगे। तो दूसरे व्यक्ति इन लोगों के लिए अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, अपने संगठन को मजबूत कमजोर करने के लिए, अपनी राजनीतिक पार्टियों को कमजोर करने के लिए, अपने बुद्धिजीवी लोगों को कमजोर करने के लिए अपने हिसाब से। तो कहने का मतलब आपके अपने कंटेंट, आपकी अपनी जानकारी ही आपकी सफलता है। हमें लगातार ऐसे एडमिशंस के माध्यम से, ऐसे तौर तरीके के माध्यम से, ऐसे बुद्धिजीवियों के माध्यम से अपने कंटेंट को मजबूत करें, अपने को तार्किक बनाएं, अपने को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाएं, और 100% अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खड़े हों। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। सदियां गुजर गई नेगेटिव में चलते चलते, हम और नेगेटिव में चले गए हैं। अब हमें आज की तारीख से ओथ लेते हुए पॉजिटिव दिशा में कदम रखने के लिए, पॉजिटिव दिशा में हम यहाँ तक तो आ गए ना बाबा साहब की वजह से, यहाँ से यहाँ जाना है, नीचे नहीं जाना है। तो नकारात्मक चीजों को छोड़ दीजिए, उन पर ब्रेक लगा दीजिए और पॉजिटिव चीजों को लेकर चलिए। निश्चित रूप से हम बाबा साहब के मिशन को मजबूत कर पाएंगे, हम आरक्षण को मजबूत कर पाएंगे। अगर हमारा सोच मजबूत हो गया, और करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, हमारे कष्टों को दूर करने कोई नहीं आएगा, हमें खुद अपने चिंतन करते हुए, अपना मनन करते हुए, अपने अंदर झांकते हुए, ठहर करके चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ने तो हमें अपना कॉन्फिडेंस विकसित हो जाएगा, हम चीजों को समझने लगेंगे, अपने पे यकीन करने लगेंगे, अपने भाइयों पे यकीन करने लगेंगे, अपने समाज पे यकीन करने लगेंगे, और हम अपने इस देश में अपनी भागीदारी में, अपने देश को आगे बढ़ाने में मजबूत कदम रखेंगे। अगर हमें ये समझ में आ गया, या हम एक रास्ता समझ लें कि इतने बड़े समाज को ये मुट्ठी भर लोग कैसे कंट्रोल कर सकते, अगर हम ये समझने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से हम 100% पॉजिटिव दिशा में चलते हुए अपने समाज को एक नई दिशा देंगे। और ये जो अधिवेशन है ये बहुत मील के पत्थर साबित होंगे। इसी के साथ अपनी बात को रोकता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।